स्टार्ट हुआ है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में आज जो देखना है वो है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सब लोग पहले ध्यान से देखेंगे यहां पर। फर्स्ट, अगर आप रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग H2 निकेल, H2 निकेल, यहां तक दिख रहा है ना ये? ठीक है, H2 निकेल। तो ये CHO शॉर्ट में लिखा हुआ आएगा हर बार, लेकिन आप सिंपली याद रखिए, न्यू स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसलिए लिख देता हूं मैं अल्डिहाइड। ये कौन है? CHO अल्डिहाइड। रिएक्शन सिंपल है, हीट किया जाता है निकेल के प्रेजेंस में। आप निकेल की जगह प्लैटिनम भी ले सकते हैं, अदर मेटल्स भी कुछ यूज हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होगा, यहां पर एक, यहां पर एक, तो क्या बन जाएगा? यस, RCH2। पहले से एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बन जाएगा? CH2, और एक H ऊपर गया है, क्या बन गया? OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। सो रिडक्शन ऑफ, इसको कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको? कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन मींस बाय यूजिंग कैटलिस्ट, हाइड्रोजन गैस विद अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम करता है। जनरली ये लिक्विड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर रिएक्शन में। ये लिक्विड और ये गैस दोनों में फेज चेंज है ना, अलग अलग। तो यहाँ पर ये लिक्विड है और ये गैस है, तो दोनों डिफरेंट फेज है। हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगा, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ निकल जाएगा ना, समझेगा आपको? तो डेफिनेटली दोनों मैच नहीं हो रहे, तो अंदर निकेल पाउडर डाला जाता है। अब निकेल पाउडर आपने डाला है तो क्या होगा? निकेल पाउडर पे प्लेटफॉर्म तैयार होता है हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल को सेटल होने के लिए। मतलब ये मेटल्स में अच्छी एबिलिटी है, हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स स्पेशली, वो जो मेटल्स हैं उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से एड्सॉर्ब होते हैं। एड्सॉर्ब मतलब उस पर आकर सेटल होंगे, बैठते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे देते हैं, बबल्स चिपके हुए रहते हैं अंदर, तो वैसे ही गैस मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल्स निकेल पे आकर बैठते हैं, जिससे इंटरेक्शन के लिए टाइम मिलता है और रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, तो अगर आपने लिया कीटोन RCOR, ये कौन है? कीटोन प्लस H2, सिंपल, वन हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ पर OH, तो कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। मैं एक टाइप का रिएजेंट बताऊंगा, फिर एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो, फिर दूसरा टाइप का रिएजेंट, फिर एग्जांपल। चलिए अब एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं हम यहां पर। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है ये? ओके, फॉर्मल्डिहाइड वहां दिख रहा है ना बराबर? फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? मीथेनल। क्या कहते हैं? मीथेनल। आपने लिया H2 निकेल, वन हाइड्रोजन हियर, क्या बन जाएगा? CH2 से CH3, वन हाइड्रोजन हियर, OH, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, बन गया मिथाइल अल्कोहल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, एक कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3COCH3। एसीटोन यानी कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन कह सकते हैं इसको। डाइमिथाइल कीटोन मतलब प्रोपेनोन। प्रोपेनोन पर आपने ऐड किया H2 निकेल, वन हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, क्या बन जाएगा? CH3CHOH CH3, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, जिसको आप 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। समझा आपको? ओके, तो ये प्राइमरी अल्कोहल देता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। नेक्स्ट रिएजेंट, हम और एक रिएजेंट यहां पर यूज कर सकते हैं।
ये मैं यहां पर ऐसे बता देता हूं, ये कैटालिटिक रिडक्शन हुआ फर्स्ट, नंबरिंग ही दे दूं नहीं तो रिडक्शन को, ये रिएक्शन नंबर्स में 4 है और उसके अंदर फर्स्ट कैटालिटिक रिडक्शन। अब इसमें सेकंड, बाय यूजिंग lithium aluminum hydride and sodium borohydride, ये भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे हम, जनरल नहीं लेते अब, ठीक है। CH3 CH2 CHO, पहले 2 कार्बन वाला ले लेते हैं हम, एसिटल्डिहाइड, क्या लिया हमने यहां पर, एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनॉल, 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेनॉल। तो यहां पर आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका मैकेनिज्म यहां पर नहीं है आपको, हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऐड होंगे यहां पर, सेम जैसे यहां हाइड्रोजन ऐड होकर अल्कोहल बना है, यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बनने वाला है, अल्कोहल। सेम सेम CH3, ये 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, CH2OH, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा, CH2OH, इथाइल अल्कोहल। मैं पूरे शॉर्ट्स यूज कर रहा हूं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, सिंपल है। अगर आपने कीटोन लिया एसीटोन तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सिंपल सेम, सिर्फ यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, सेम। ओके, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप, या उसको ड्रॉबैक क्या, इसका हम बोल सकते हैं कि अच्छा पॉइंट भी है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है ये। क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, आपने लिया ये एक अल्डिहाइड है, लेकिन इस अल्डिहाइड में एक अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड भी आया है, 1 2 3 4, ब्यूट, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, और अल्डिहाइड है इसलिए क्या लगेगा, Al, ब्यूट 2 इन अल, ब्यूटिनल, समझा आपको। तो यहां 2 टाइप के डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है अल्डिहाइड का CO, पता है इन सबको, और दूसरा डबल बॉन्ड है CC, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओलिफिनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, ओलिफिन मतलब अल्कीन, तो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। तो अगर आप यहां ये एजेंट्स यूज करेंगे, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो lithium aluminum hydride and sodium borohydride cannot reduce double bond of olefin, ये olefinic bond को reduce नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसको reduce करेगा, एक हाइड्रोजन देगा यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, क्या बनेगा, CH2OH, ये as it is, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो ये देखो अल्डिहाइड ग्रुप क्या बन गया है, अल्कोहल, लेकिन डबल बॉन्ड एज इट इज है। लेकिन अगर आप ये रिडक्शन ऐसा करते हैं, H2 एंड निकेल, तो ये केस में 2H2 आता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता है, आपको याद रखना है 2H2 आएगा, 2 हाइड्रोजन यहां पर आएंगे तो सेम क्या बन जाएगा, CH2OH, और 2 हाइड्रोजन इसको भी रिड्यूस कर देंगे, मतलब कैटालिटिक रिडक्शन अल्कीन को भी रिड्यूस करता है और अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, समझा, समझा क्या। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहां एक हाइड्रोजन, डायरेक्ट इधर बता दे रहा हूं मैं, यहां एक हाइड्रोजन आएगा, यहां एक हाइड्रोजन आएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 समझा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस होगा, CH2OH, मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी रिड्यूस हुआ है और अल्कीन भी रिड्यूस हुआ है, समझा। बैलेंस करने के लिए आप लिख देंगे यहां पर 2H2, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है, समझ जाने का, लेकिन आपने समझा क्या,
तो कैटालिटिक रिडक्शन अल्कीन का भी करता है, ओलिफेनिक और एल्डिहाइड कीटोन का भी करता है। अगर आप कीटोन वाला एग्जांपल लेंगे तो सेम वैसे ही, अगर आपने ये लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो किसको रिड्यूस करेगा? ओनली कीटोन को, CO सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, समझा? लेकिन डबल बॉन्ड है वहां तो उसको नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हम यूज करने वाले हैं, थर्ड नंबर, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन जरा ध्यान से देखो। क्लेमेंसन रिडक्शन में आप यूज करेंगे ZnHg विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट कन्वर्ट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू डायरेक्टली अल्केन, ये डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? प्रोपियन एल्डिहाइड। कौन है ये? प्रोपियन एल्डिहाइड। आपने प्रोपियन एल्डिहाइड के लिए यहां पर यूज किया है ZnHg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इनका रिएक्शन होता है जिससे नेसेंट हाइड्रोजन तैयार होते हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। 4 नेसेंट हाइड्रोजन के लिए कितने HCl लेना पड़ेंगे? 4 बैलेंस करने के लिए, और Zn लेना पड़ेंगे 2। एक Zn 2 Cl, ZnCl2, दूसरा Zn 2 Cl, ZnCl2, 4 हाइड्रोजन तैयार होंगे। 4 हाइड्रोजन में से यहां पर आएंगे कितने हाइड्रोजन? कितना आ सकता है? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं यहां पर? ऐसे बताता हूं, वैसे नहीं समझेगा आपको, आप भूल जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप है। यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा तो CH2 बनेगा, ओके, इधर एक जाएगा तो OH, और एक हाइड्रोजन और देंगे यहां पर इसको हम, तो क्या बन जाएगा? CH3। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। मतलब यहां कितने हाइड्रोजन आ गए? 2, बचे 2 हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, क्या बन जाएगा? H2O। तो क्या बन गया? प्रोपेन। मतलब अल्केन बन गया, अल्कोहल नहीं बना। इधर वाले रिड्यूसिंग एजेंट कैटालिटिक एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाते हैं? अल्कोहल। एल्डिहाइड को बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन को बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, समझा आपको? लेकिन ये जो है क्लेमेंसन रिडक्शन, नेम है क्लेमेंसन, ये डायरेक्ट रिड्यूस करके क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन, समझा आपको? ऑक्सीजन को निकाल ही देगा वो। नॉट ओनली क्लेमेंसन, दूसरा एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सा है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है? अब यहां एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया ना, अब कीटोन का लेंगे, CH3 CH2 CO CH3, कौन है? ब्यूटेन टूओन, ब्यूटेन टूओन कीटोन है ना। हम ये एग्जांपल भी ले सकते थे, लेकिन डिफरेंट एग्जांपल, थोड़ा चेंज, समझा आपको? तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा इसको, लेकिन 2 स्टेप में। कैसे? जरा ध्यान से देखो। इसमें हम पहले हाइड्रोजीन लेंगे, जो आपने कल देखा था, NH2, याद है? हाइड्रोजीन कल देखा ना? अरे हाइड्रोजीन देखा ना कल? क्या करता है हाइड्रोजीन? इधर से दोनों हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन चला गया, माइनस H2O, बोलो CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड कौन आ जाएगा? NH2, समझा क्या? तो हाइड्रोजन बना, ये हाइड्रोजीन से क्या बन गया? हाइड्रोजन। बाद में उसको ट्रीट करना है अपने को KOH के साथ इथाइल अल्कोहल में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ET अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल विद KOH। इसका एक्शन क्या होता है? यहां से ये नाइट्रोजन को उड़ा देता है, N2 चला जाएगा, गया, N2 लिबरेट हो गया, और ये दोनों हाइड्रोजन NH2 का, ये यहां पर क्या बन जाएगा?
CH3 CH2 CH2 CH3, ये चेंज आया। देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर क्या चेंज आता है उस पर आपने ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट आने से क्या चेंज हुआ। कट गया है, ये यहां तक नहीं आ रहा है, यहां से ये नहीं आया है, ये भी नहीं आया है। ठीक है, एक मिनट में उसको थोड़ा यहां पर ही चेंज कर लेता हूं क्योंकि अभी हम कंटिन्यूएशन में हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपने ये ऑक्साइम ऐड किया, तो सॉरी हाइड्राजीन, यहां से जाएगा H2, यहां से जाएगा O, क्या बन गया H2O चला गया, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N NH2। कल देखा ना हमने, ये हाइड्राजीन से क्या बना, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन पे हम ट्रीट करेंगे KOH विथ इथाइल अल्कोहल, तो यहां से N टूट जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन। तो इसने भी क्या बनाया, अल्केन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन भी कंप्लीट रिडक्शन करता है, अल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाएगा वो अल्केन, ये भी अल्डिहाइड कीटोन दोनों को क्या बनाएगा, अल्केन। जितने कार्बन वाला उतने कार्बन वाला बनेगा, जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड या कीटोन आप लेंगे उतने कार्बन वाला क्या बनने वाला है, अल्केन। समझा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। सिंपल ऑक्सीडेशन, सिंपल जो O2 होता है जिसको हम एरियल ऑक्सीजन बोलते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन करता है, स्पेशली बेंजाल्डिहाइड का। जरा ध्यान से देखिए, आप थोड़ा अतिक्रमण जगह का यूज कर रहे हैं हम, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। नंबर 4 एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बेंजाल्डिहाइड, क्या लिया, बेंजाल्डिहाइड। हम ऑक्सीडेशन में क्यों जाते हैं अभी, अभी पहले रिडक्शन का ही देख लेते ना, नहीं तो आप और कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इतना आपको समझ में आया यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम था, नो प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं लेता हूं ये वाला एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेनोन, बराबर है, कौन है ये, साइक्लोहेक्सेनोन, और इसमें एक डबल बॉन्ड बना देता हूं, साइक्लोहेक्सिनोन, अल्कीन बन गया ना। तो क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सिनोन, कीटोन भी है डबल बॉन्ड भी है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अपने को पता है कौन सा पार्ट रिड्यूस होगा, ये क्या, ये कार्बोनिल, क्या ओलिफिन, ओनली कार्बोनिल होगा, 1 हाइड्रोजन हियर 1 हाइड्रोजन हियर, तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिनॉल, साइक्लोहेक्सिनॉल। लेकिन अगर मैं यहां पर लेता हूं H2 निकेल, तो ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, यहां 2 हाइड्रोजन यहां 2 हाइड्रोजन, समझा। तो वो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, डबल बॉन्ड चला गया ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, समझा। इसको पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो।